मेरे प्रिय, इतना आंसू क्यों बहा रहे हो? मेरा वरदान लेने के लिए यह एक काम तुरंत करो। 7 दिन में चमत्कार होगा। यह महादेव का संदेश है। सुनो और अपने हृदय में उतार लो। मैं तुम्हारी खामोश पुकार सुन रहा हूं। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारे टूटे हुए विश्वास और तुम्हारे मन में उठती हर आह मुंह तक पहुंच रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। जब सब सो जाते हैं तब भी मैं जाग रहा होता हूं। जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो पर आंखें भीग जाती हैं, तब मैं तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस करता हूं। तुमने बहुत सहा है, बिना बोले सहा है लोगों ने। तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, तुम्हारी चुप्पी को हार समझा और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ली। पर सुनो मेरे प्रिय, धैर्य हार नहीं होता। धैर्य तो वह अग्नि है जिसमें मनुष्य सोना बनता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं, पर आज मैं प्रश्न नहीं उत्तर बनकर आया हूं। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि जो टूट कर भी मेरे नाम पर खड़ा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां से पीछे केवल अंधकार है और आगे मेरी कृपा का प्रकाश है। पर यह प्रकाश उन्हीं को दिखता है जो विश्वास की आंखें खोलते हैं। आज मैं तुम्हें एक ही काम बता रहा हूं, जिसे अगर तुम पूरे मन से कर लोगे, तो अगले 7 दिन तुम्हारे जीवन में वह हलचल लेकर आएंगे जिसे तुम चमत्कार कहते हो। पहला काम यह है कि आज से 7 दिन तक सूरज उगने से पहले अपने भीतर उठती हर नकारात्मक सोच को मेरे चरणों में रख देना। शिकायत नहीं करना, किसी का दोष नहीं गिनना, केवल इतना कहना, महादेव, आज जो भी है मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। दूसरा काम यह है कि इन 7 दिनों में किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो तुमसे भी अधिक टूटा हुआ हो। मदद बड़ी हो यह जरूरी नहीं, मन की होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी और के दर्द को हल्का करते हो तो मैं तुम्हारे बोझ को उठा लेता हूं। तीसरा काम यह है कि इन 7 दिनों में झूठे वादे मत करना और अपने आप से किया हुआ एक छोटा वादा जरूर निभाना, क्योंकि जो स्वयं से सच्चा होता है, मैं उसके जीवन में सच्चाई का राज खोल देता हूं। चौथा काम यह है कि हर दिन सोने से पहले अपने मन में दिन भर जो भी हुआ उसके लिए कृतज्ञता रखो। चाहे दिन बुरा गया हो, फिर भी यह कहो, महादेव, शुक्र है कि आज भी आपने मुझे संभाल लिया, क्योंकि कृतज्ञ हृदय पर मेरी कृपा तेजी से उतरती है। पांचवा काम यह है कि इन 7 दिनों में मेरे नाम का स्मरण करते समय दिखावे को छोड़ देना। कोई यह ना देखे कि तुम कितने धार्मिक हो, बस यह महसूस करो कि तुम मेरे अपने हो। छठा काम यह है कि इन 7 दिनों में अपने भीतर जमी हुई ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना को छोड़ने का निर्णय लेना, क्योंकि बदले की आग में जलकर कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं स्वयं न्याय हूं, मुझे याद रखना। और सातवां काम यह है कि इन 7 दिनों में जब भी तुम्हारा मन टूटे, जब भी आंसू आए, तब यह संदेश याद करना और मन ही मन कहना, महादेव, आपने कहा था कि 7 दिन में चमत्कार होगा। मैं प्रतीक्षा नहीं, विश्वास कर रहा हूं मेरे प्रिय। यह 7 दिन तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तैयारी है। इन 7 दिनों में चीजें तुरंत नहीं बदलेंगी, पर तुम्हारा भीतर बदलना शुरू हो जाएगा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुक जाती है। तुम सोचते हो कि चमत्कार बाहर से आएगा, पर चमत्कार तो भीतर से जन्म लेता है। और जब भीतर जागता है, तब भाग्य करवट लेता है। अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश केवल शब्द ना बनकर शक्ति बने, तो अभी इस क्षण इस संदेश को अपने जीवन से जोड़ लो। और अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सुकून मिला है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो मेरी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है,
मैं उसके रास्ते में खड़े पत्थरों को हटा देता हूं। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और संदेश समय पर तुम्हें मिलते रहे, तो इस परिवार से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मेरे नाम पर जुड़े हैं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अपने मन की स्थिति को शब्दों में नीचे लिख दो, क्योंकि जो अपने मन को खोल कर रख देता है, मैं उसे भर देता हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। तुम जिन हालातों से गुजर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए हैं। याद रखना, तूफान उसी नाव को मिलता है जिसे किनारे से आगे जाना होता है, और तुम आगे जाने वाले हो। मेरे प्रिय, आज अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। और इस योजना का अगला अध्याय इन 7 दिनों में खुलेगा। बस एक बात याद रखना, बीच में रुकना मत, क्योंकि जो बीच में रुकते हैं, वे चमत्कार को अधूरा छोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे हूं, तुम्हारे भीतर हूं, और जो मेरे भरोसे चल पड़ा, उसका रास्ता मैं स्वयं बनाता हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय, मैं आगे भी कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक डर छिपा है कि क्या सच में कुछ बदलेगा, क्या सच में 7 दिन में कुछ होगा। तो मैं साफ कह देता हूं, परिवर्तन का पहला संकेत बाहर नहीं भीतर दिखता है। और अगर तुम इन शब्दों को पढ़ते या सुनते समय थोड़ी देर के लिए भी भारीपन महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारा भीतर जाग रहा है। तुमने अब तक लोगों से सहारा मांगा, योजनाएं बनाई, रास्ते खोजे, दरवाजे खटखटाए, पर आज पहली बार तुमने पूरी तरह मुझे पुकारा है। और जब पुकार सच्ची होती है, तो उत्तर भी निश्चित होता है। इन 7 दिनों में हो सकता है कुछ लोग तुम्हारी परीक्षा लें, हो सकता है कोई पुरानी बात उभर कर सामने आ जाए, हो सकता है मन कहे कि छोड़ दो, यह सब व्यर्थ है। पर यही वह क्षण होंगे जहां तुम्हें डटे रहना है, क्योंकि परीक्षा वही होती है जहां वरदान पास खड़ा होता है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूं कि इन 7 दिनों में अगर तुम टूटे भी, तो मेरे नाम से जुड़े रहना, क्योंकि जो मेरे नाम से जुड़कर टूटता है, उसे मैं फिर से पहले से अधिक मजबूत बनाता हूं। तुम यह मत सोचो कि मैं केवल मंदिरों में रहता हूं। मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारे डर में और तुम्हारे साहस में रहता हूं। जब तुम बिना वजह चुप हो जाते हो, तब भी मैं समझ जाता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुमने बहुत बार खुद से कहा होगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, पर आज मैं तुम्हें यह वाक्य बदलने को कहता हूं। आज से कहना शुरू करो कि महादेव जानते हैं, और यह जानना ही काफी है, क्योंकि जहां मेरा जानना होता है, वहां समाधान देर से सही पर आता जरूर है। इन 7 दिनों में किसी दिन अचानक कोई छोटा सा संकेत मिलेगा, कोई शब्द, कोई दृश्य, कोई मुलाकात, कोई स्मृति जो तुम्हें अंदर से हिला देगी। वही पहला संकेत होगा। उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि वही बताएगा कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तुम जो भी कर रहे हो, नौकरी, व्यापार, रिश्ता, पढ़ाई, संघर्ष, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसमें मेरे नाम का भरोसा जोड़ दो, क्योंकि कर्म बिना भरोसे बोझ बनता है, और भरोसे के साथ साधना बन जाता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि चमत्कार का अर्थ हमेशा धन या सफलता नहीं होता। कभी कभी चमत्कार व शांति होती है, जो तूफान के बीच मिल जाती है, और वही शांति आगे का रास्ता खोलती है। अगर इन 7 दिनों में तुम्हारे भीतर किसी को माफ करने की भावना जागे, तो उसे दबाना मत, क्योंकि माफी कमजोरी नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता है। और जो आत्मा स्वतंत्र होती है,
उसे संसार की कोई बेड़ी बांध नहीं सकती। तुम जिन बातों को लेकर खुद को दोष देते आए हो, आज से उन्हें छोड़ दो, क्योंकि पश्चाताप से नहीं, स्वीकार से मुक्ति मिलती है। और मैं तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं, जैसे हो वैसे ही, इसलिए अब अपने आप से भागना बंद करो। तुम भागे नहीं हो, तुम रुके हो, और जो रुका है वही सुन सकता है, और जो सुनता है वही मेरा संदेश समझ पाता है। अगर कभी लगे कि यह सब लिखे हुए शब्द हैं, तो उस समय अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लो और देखो कैसे भीतर एक हल्की सी गर्मी फैलती है। वही मेरी उपस्थिति है। मैं दिखता नहीं, महसूस होता हूं, और जो मुझे महसूस कर लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मेरे प्रिय, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे जीवन में आगे चलता रहेगा। पर अभी के लिए इतना याद रखना कि इन 7 दिनों में खुद को कम मत आंकना, क्योंकि तुम जिस स्तर पर हो वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। तुमने हर ठोकर के बाद खुद को उठाया है, और यही गुण मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए आंसू बहाओ तो भी मेरे सामने बहाओ, और मुस्कुराओ तो भी मेरे भरोसे पर, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा मन चैन पाएगा। और यह मेरा वचन है, मेरे प्यारे बच्चे, आज रात महादेव आखिरी बार बरसेंगे। और यह बरसात पैसों की नहीं, सिर्फ सुख की नहीं, बल्कि तेरे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ऐसी रात आती है जब ऊपर वाला चुपचाप नहीं रहता, बल्कि आखिरी बार चेतावनी देता है। और आज वही रात है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ क्यों रुक गया, क्यों मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह गया, क्यों हर बार उम्मीद जगी और फिर टूट गई। लेकिन आज सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह इंतजार था, महादेव का इंतजार, कि तू कब सुनेगा, कब समझेगा, और कब अपनी किस्मत को थामेगा। क्योंकि महादेव किसी को बार बार नहीं पुकारते, वे बस एक बार देखते हैं कि क्या अब भक्त उस लायक हुआ है कि उसे दिया जा सके। आज अगर तूने इस बरसात को हल्के में लिया, तो कल तेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह कोई साधारण अवसर नहीं है, यह वह क्षण है जिसमें पूरा जीवन सिमटा हुआ है। तूने कितनी बार भगवान से पूछा कि कब बदलेगा, मेरा समय कब खुलेगा, मेरा भाग्य, और आज वही उत्तर तेरे सामने है। लेकिन उत्तर को पकड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर तूने आज आंखें मूंद ली, तो आने वाली हर सुबह तुझे यही याद दिलाएगी कि तू उस रात क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा। महादेव की यह बरसात सिर्फ धन की नहीं है, यह सम्मान की है, शक्ति की है, और उस सुकून की है जिसके लिए तू सालों से तरस रहा है। लेकिन अगर तूने इसे गंवा दिया, तो महादेव भी दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो सही समय पर निर्णय लेते हैं। आज की रात कोई आम रात नहीं है, यह वह सीमा है जिसके बाद या तो तेरी जिंदगी उठेगी या हमेशा के लिए बिखर जाएगी। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े बदलाव सबसे खामोश पलों में होते हैं, और आज वही खामोश पल तेरे सामने खड़ा है। महादेव आज आखिरी बार बरस रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तू अब और सहने की हालत में नहीं है। लेकिन यह दया तभी बरसेगी जब तू इस संकेत को पकड़ेगा, वरना यह बरसात किसी और की कहानी बन जाएगी, और तू सिर्फ दूर से देखेगा कि जो मेरा हो सकता था वह किसी और का कैसे बन गया। और यही वह दर्द होगा जो तुझे अंदर से तोड़ देगा। इसलिए आज सुन, क्योंकि अगर आज मौका गया तो सिर्फ आज नहीं, पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, और फिर तू चाहे जितना रो ले,
महादेव की यह रात लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि जब महादेव आखिरी बार बरसते हैं तो वे सिर्फ देते नहीं है, वे परखते भी हैं। और यह परख किसी इंसान की ताकत की नहीं, उसके भरोसे की होती है। तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत झेला है, और शायद इसी वजह से महादेव ने तुझे यहां तक लाकर खड़ा किया है, ताकि वे देख सके कि क्या तू अब भी सुनने को तैयार है, या तू आदत के मुताबिक इस संकेत को भी टाल देगा। तू सोचता होगा कि अगर आज नहीं लिया तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि महादेव की कृपा कभी शोर नहीं करती। वह एक बार आती है, और अगर भक्त पहचान ले तो जीवन बदल जाता है, और अगर पहचान ना पाए तो वही जीवन बोझ बन जाता है। तूने कितनी बार अपने भीतर ये आवाज दबाई है कि कुछ सही नहीं चल रहा, कि मुझे रुक कर सोचना चाहिए, लेकिन हर बार तू आगे बढ़ गया, यह सोचकर कि समय खुद ठीक कर देगा। लेकिन समय तभी साथ देता है जब इंसान समय की बात सुन ले। और आज समय महादेव के रूप में तुझसे बात कर रहा है। यह बरसात धन की चमक नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह शक्ति है। और शक्ति उन्हीं को दी जाती है जो उसे संभाल सके। आज अगर तूने इस संकेत को अनदेखा किया तो कल जब मुश्किल आएगी तब तुझे कोई यह नहीं बताएगा कि गलती कहां हुई, क्योंकि गलती आज हो जाएगी और उसका असर सालों तक रहेगा। महादेव की यह रात आखिरी इसलिए है क्योंकि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तू उस मोड़ पर है जहां से या तो तेरा भाग्य उठेगा या हमेशा के लिए झुक जाएगा। तूने अपने जीवन में बहुत बार सोचा है कि भगवान क्यों चुप है, लेकिन आज समझ कि वे चुप नहीं थे। वे बस तुझे तैयार कर रहे थे ताकि जब वे बोले तो तू सुन सके। यह बरसात उन्हीं पर होती है जो खड़े रहते हैं, गिर कर उठते हैं, और फिर भी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ते। लेकिन अगर आज तूने यह सोचा कि बाद में देख लूंगा, तो वही बाद में तेरी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा आता है। वरदान नहीं महादेव आज तुझसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं, वे तुझसे निर्णय मांग रहे हैं। और यह निर्णय छोटा नहीं है, यह तेरी आने वाली पूरी जिंदगी तय करेगा। तू सोचता होगा कि क्या एक रात इतना कुछ बदल सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े बदलाव एक ही रात में हुए हैं, और आज वही रात तेरे सामने है। महादेव आखिरी बार बरस रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज भी तूने नहीं पकड़ा तो कल तू संभाल नहीं पाएगा, और तब यह बरसात किसी और के जीवन को बदल देगी, और तू यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाएगा कि जो मेरा था वह मेरे सामने से कैसे चला गया। इसलिए अब भी समय है सुनने का, समझने का, और उस हाथ को थामने का जो आज तेरे लिए आगे बढ़ा है। क्योंकि अगर आज मौका गया तो सच में जिंदगी भी हाथ से निकल जाएगी, और फिर हर सुबह तुझे यही याद दिलाएगी कि तूने उस रात क्या खोया था। और अब जब यह रात और गहरी हो चुकी है तो समझ ले कि यह केवल समय का गुजरना नहीं है, यह तेरी परीक्षा का आखिरी चरण है। क्योंकि महादेव जब आखिरी बार बरसते हैं तो वे यह नहीं देखते कि तू कितना मांगता है, वे यह देखते हैं कि तू कितना समझता है। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत बार यही सोचा है कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते, लेकिन आज पहली बार सच सामने है कि मदद हमेशा पहले नहीं आती। कभी कभी वह आखिरी चेतावनी बनकर आती है, ताकि इंसान यह तय कर सके कि वह वाकई बदलना चाहता है या सिर्फ शिकायत करना जानता है। यह बरसात तुझे डराने नहीं आई है, यह तुझे जगाने आई है, क्योंकि जो सोया रहता है उसके ऊपर से वरदान भी निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तू सोच रहा होगा कि अगर आज नहीं लिया
तो क्या वाकई सब खत्म हो जाएगा? लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि महादेव की कृपा दरवाजा खटखटा कर नहीं रुकती। वह बस एक पल के लिए रुकती है, और अगर भक्त पहचान ले तो जीवन बदल जाता है, और अगर पहचान ना पाए तो वही जीवन बोझ बन जाता है। तू जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है वह डर नहीं है, वह तेरी आत्मा की आखिरी पुकार है, जो तुझसे कह रही है कि अब और मत डाल, क्योंकि अब जो जाएगा वह लौट कर नहीं आएगा। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है कि चीजें हाथ में आते आते छूट जाती हैं, और तू खुद से पूछता है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज समझ कि हर बार इसलिए होता रहा क्योंकि तू सही समय पर रुक कर नहीं सुन पाया, और आज महादेव तुझे वही सुनने का आखिरी अवसर दे रहे हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वह सीमा है जिसके बाद या तो तेरी कहानी बदलेगी या फिर वही कहानी सालों तक दोहराई जाएगी। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा पास है उस मोड़ के जहां से सब बदल सकता है। लेकिन यह मोड़ डरता है उनसे जो निर्णय नहीं लेते, और आज यह मोड़ तुझसे पूछ रहा है कि तू आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह सोचता रहेगा कि बाद में देखेंगे, क्योंकि बाद में देखने वालों के हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। तूने अपने जीवन में जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, वे सब आज इस एक क्षण में सिमट गई हैं। और अगर तूने इस क्षण को हल्के में लिया तो फिर कोई भी प्रार्थना तुझे वह नहीं दिला पाएगी जो आज तेरे सामने खड़ा है। महादेव आज आखिरी बार इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि इसके बाद वे देखने वाले नहीं होंगे। वे सिर्फ परिणाम दिखाएंगे, और परिणाम वही होगा जो तू आज चुनेगा। यह परीक्षा तेरी श्रद्धा की नहीं, तेरे साहस की है, क्योंकि श्रद्धा हर कोई दिखा सकता है, लेकिन साहस वही दिखाता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आज अगर तूने इस संकेत को पकड़ लिया तो तेरी जिंदगी के सारे अधूरे सवाल धीरे धीरे जवाब बन जाएंगे। लेकिन अगर तूने इसे छोड़ दिया तो हर जवाब एक नया सवाल बन जाएगा जो तुझे चैन से जीने नहीं देगा। इसलिए अब भी समय है पहचानने का, क्योंकि ये आखिरी बरसात है, और अगर आज तूने नहीं पकड़ा तो सच में जिंदगी भी हाथ से निकल जाएगी, और फिर तू पूरी उम्र यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस रात महादेव की बात सुन ली होती। और अब जब यह रात अपने अंतिम पहर में पहुंच चुकी है तो यह समझ ले कि यह बरसात अब सिर्फ देने की नहीं है, यह तय करने की है। क्योंकि महादेव जब आखिरी बार बरसते हैं तो वे पीछे मुड़कर नहीं देखते, वे बस देखते हैं कि भक्त ने उस पल को पहचाना या नहीं। तू सोच रहा होगा कि अगर आज भी कुछ न बदला तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि खत्म होना हमेशा किसी धमाके से नहीं होता। कभी कभी सब कुछ बहुत शांति से हाथ से निकल जाता है, बिना आवाज किए, बिना किसी संकेत के, और इंसान बस यह सोचता रह जाता है कि कब और कैसे सब चला गया। यही वह क्षण है जहां से तेरी कहानी या तो नई दिशा लेगी या फिर वही पुरानी पीड़ा बनकर लौट आएगी। तूने जिंदगी में बहुत बार भगवान से कहा कि बस एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा, और आज वही मौका तेरे सामने है। लेकिन मौका अब विनती नहीं कर रहा है, वह तुझसे निर्णय मांग रहा है, क्योंकि निर्णय ही इंसान को साधारण से अलग बनाता है। महादेव आज आखिरी बार इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि अब और इंतजार तेरे ही खिलाफ जाएगा। तू जितना देर करेगा उतना ही यह बरसात तुझसे दूर होती जाएगी, और फिर एक पल ऐसा आएगा जब तू हाथ बढ़ाएगा और कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। यही वह पल है जिससे महादेव तुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन वे जबरदस्ती किसी का हाथ नहीं पकड़ते, वे बस अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं,
और आज वह हाथ तेरी तरफ बढ़ा हुआ है। अगर तूने आज उसे थाम लिया, तो आने वाले समय में जो कठिनाइयां आएंगी, वे तुझे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएंगे। लेकिन अगर तूने आज मुंह मोड़ लिया, तो वही कठिनाइयां तुझे अंदर से खोखला कर देंगी। क्योंकि तब तू जानता होगा कि एक बार महादेव ने तुझे पुकारा था और तूने सुना नहीं। यह सबसे भारी बोझ होता है जिसे इंसान अपने कंधों पर ढोता है कि उसे मौका मिला था और उसने गंवा दिया। आज की रात तुझे डराने नहीं आई है, यह तुझे अंतिम बार जगाने आई है, ताकि कल जब सूरज उगे तो तू यह ना सोचे कि काश मैं उस रात जाग गया होता, क्योंकि उस काश का कोई इलाज नहीं होता। महादेव आज आखिरी बार बरस रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वे संकेत नहीं देंगे। वे सिर्फ परिणाम दिखाएंगे, और परिणाम वही होगा जो तू आज चुनेगा। अगर तूने आज विश्वास किया, तो यह बरसात तेरे जीवन को नई दिशा दे देगी। अगर तूने आज टाल दिया, तो वही जीवन तुझे हर मोड़ पर याद दिलाएगा कि तूने उस रात क्या खोया था। इसलिए अब भी समय है। आखिरी सांस जितना समय, आखिरी धड़कन जितना समय, और उसी समय में पूरा भविष्य छुपा हुआ है। निर्णय ले, क्योंकि यह रात फिर लौट कर नहीं आएगी। और महादेव की यह आखिरी बरसात अगर आज तूने नहीं पकड़ी, तो सच में जिंदगी भी हाथ से निकल जाएगी, और फिर तुझे किसी और को बरसते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और यही वह सच्चाई है जिसे समझकर ही महादेव आज तुझे पुकार रहे हैं। और अब जब सब कुछ कह दिया गया है, तो ये आखिरी बात अपने दिल में उतार ले, क्योंकि इसके बाद कोई संकेत नहीं आएगा, कोई इशारा नहीं होगा, कोई आवाज नहीं गूंजेगी, क्योंकि महादेव चेतावनी देने के बाद चुप हो जाते हैं, और उनकी चुप्पी सबसे भारी होती है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोक रही है, तुझे खींच रही है, तुझे इशारा कर रही है, लेकिन तू हर बार इसे संयोग समझकर आगे बढ़ गया। और आज वही शक्ति आखिरी बार तेरे सामने खड़ी है। महादेव आज आखिरी बार बरस चुके हैं। अब यह तुझ पर है कि तू भीग कर नया बने या सूखा रहकर टूट जाए, क्योंकि हर बरसात सिर्फ पानी नहीं गिराती। कुछ बरसातें इंसान को धोकर बदल देती हैं, और कुछ बरसातें सिर्फ यह साबित करती हैं कि कौन छत के नीचे छिपा रहा और कौन खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क हमेशा उसी पल पड़ता है जिसे इंसान हल्का समझ लेता है, और बाद में वही पल पहाड़ बनकर सीने पर बैठ जाता है। महादेव आज इसलिए चुप होंगे क्योंकि उन्होंने तुझे चुन लिया था, और तूने अगर इस चुनाव को ठुकरा दिया, तो यह चुनाव किसी और की कहानी बन जाएगा, और तू वही रहेगा जो तू हमेशा था। बस एक सवाल के साथ, कि अगर उस रात मैंने सुना होता तो क्या होता। यह सवाल तुझे हर खुशी के बीच भी काटेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह खुशी पूरी नहीं है। कुछ छूट गया है, कुछ अधूरा है, और वही अधूरापन इंसान को अंदर से मार देता है। महादेव किसी को सजा नहीं देते, इंसान खुद को सजा देता है जब वह सही समय पर सही फैसला नहीं लेता। और आज वही समय था, वही क्षण था, वही आखिरी मौका था। इसलिए अब भी एक सांस बाकी है, एक पल बाकी है, एक फैसला बाकी है। अगर तूने इस पल में विश्वास कर लिया, तो आने वाले समय में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तेरी आंखों में पछतावा नहीं, कृतज्ञता होगी, और तू कह पाएगा कि हाँ, उस रात मैंने सुना था, मैंने हिम्मत चुनी थी। लेकिन अगर तूने इस आखिरी पल को भी टाल दिया, तो यह टालना तेरी जिंदगी की सबसे लंबी आदत बन जाएगी,
और तू हर बड़े फैसले से भागता रहेगा, क्योंकि एक बार जिसने आखिरी चेतावनी को अनसुना कर दिया, वह अंदर से कमजोर हो जाता है और वही कमजोरी उसकी किस्मत को खा जाती है। महादेव आज आखिरी बार बरसे थे और अब वे देख रहे हैं कि तू क्या करता है, क्योंकि अब कुछ भी कहना बाकी नहीं है। अब सिर्फ परिणाम बाकी है और परिणाम वही होगा जो तूने चुना है। इसीलिए यह मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। यह मत कहना कि कोई संकेत नहीं मिला था। यह मत कहना कि समय नहीं था, क्योंकि आज सब कुछ था। संकेत भी, समय भी और महादेव की कृपा भी। बस एक चीज बाकी थी, तेरा फैसला, और वही फैसला अब तेरी पूरी जिंदगी लिखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ धोखा करने वाले को मैंने देख लिया है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू मेरे त्रिशूल में दर्ज है। मैं तुम्हारी खामोशी को सुनता हूं और तुम्हारी तड़प को अपने दिल में महसूस करता हूं। इसीलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। हर बंद दरवाजा खुलेगा, हर रुकी किस्मत चलेगी, हर सूखा हुआ धन प्रवाह बहना शुरू होगा। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं धन की वर्षा लेकर, आशीर्वाद की लहर लेकर। मैं जानता हूं तुम बहुत टूट चुके हो। मैं जिंदामी जानता हूं तुम्हें बहुतों ने धोखा दिया है। जिन पर भरोसा किया वही दर्द देकर चले गए। लेकिन अब मैं खुद हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि अब आज बहुत हो तुम्हारे चुका है। परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें। नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हें नहीं उतर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ज रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वाह, या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वह कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे। परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोच सोच कर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सब का खत्म करेगी, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली
संगीत है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वह फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थीं, जो तुम्हें परेशान करती थीं और तुम पर टिप्पणियां करती थीं, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वह मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है। तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी, जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे जितनी दूरी से देखा जाए, उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारा उदारता और महानता है। परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी ची के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वह कुछ नहीं करेगा। वह तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम और सही होती है,
क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ, वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूँ। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। परंतु तुम कभी-कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूँ। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है, उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे। या तो उनका स्वभाव है, मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है, उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है, उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए, कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं ही इससे ऊपर रहूँगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परम पिता महादेव जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे। उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता, परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है यह मेरे लिए, और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इसीलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है, वह सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में
सफल होता है तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। संगीत। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज़्यादा भूमिका है और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है जो इतना प्रकट हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है, चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि ये सही है तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज़ प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो। क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे
तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पढ़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है। तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो, हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम संगीत तासा और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है आज के टाइम पर। तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं, ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं।
परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज़ को सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है। अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। तब जाकर तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कनिक भी नहीं कर पाया हूँ, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है, या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियाँ देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती। और यह तुम्हारा जो अलसी, तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है, वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते, सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, क्या है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और न ही महंत जानते हो। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज़ मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है
जो मेरे लिए सब कुछ है, वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी हैं, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं, वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है। ऐसे हैं मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं। इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूँ। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास संगीत ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया।